कॉमर्स कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स में आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने जो थ्योरी पढ़ाई थी आपको, उसमें आपको याद होगा कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें मैंने बताया था ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स एंड ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। तो उसमें मोर देन 2 आइटम्स का मैंने एग्जांपल दे दिया था, लेकिन जो 2 आइटम्स का था उसका मैंने एग्जांपल नहीं दिया था कि जब एसेट इंक्रीज होती है उसके साथ साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है तो वो किस तरीके से होती है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जब एसेट इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। वो किस केस में होता है? लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से जब लोन लेते हैं तो एसेट इंक्रीज होता है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एसेट में हमारा जो कैश है वो आता है और लायबिलिटी एक तरीके से हमारे ऊपर उधार होता है क्योंकि हमने लोन लिया है, इसलिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट। पेमेंट टू अ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा और एसेट भी डिक्रीज होगा। क्यों? एसेट में कैश आ जाता है और जो कैश है हम जब पे करते हैं तो हमारा कैश जाता है और यहाँ से लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है। तो जो हमारा उधार था हमारे ऊपर वो भी कम हो जाता है, मतलब एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। ठीक है, इसमें एसेट इंक्रीज होती क्योंकि कैश आया और ओनर्स कैपिटल है वो इंक्रीज हुआ लायबिलिटी से। क्यों? क्योंकि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों एक दूसरे से अलग है। जब ओनर कैपिटल वहाँ पे देगा बिजनेस में तो वहाँ पर बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ओनर कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी चीज़ लेता है बिजनेस से, मतलब जैसे असेट लिया उसने कोई भी, तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया, तो इससे क्या होगा? जो बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और एसेट भी डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि वहाँ से कैश गया। इसलिए इसमें कहा है डिक्रीज़ इन ओनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज़ इन एसेट। ओनर जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी एसेट लेता है, अकाउंटिंग के टर्म्स में ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ड्राइंग्स। नेक्स्ट इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन अनदर एसेट। इसका एग्जांपल है कैश परचेजेस और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। इसमें एक एसेट इंक्रीज होगी, दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाएगी। कैश इंक्रीज हो जाएगा और डेटर्स डिक्रीज हो जाएगा। सिक्स्थ है डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। इसमें सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बाय इशू ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्रेडिटर से और अनदर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, do like, share and comment, and also share and subscribe my channel. Thank you.